बैरिकेडिंग तोड़ दिया है और चल रहे हैं विधानसभा की ओर। जेपीएससी का रेट बताओ, जेएसएससी का रेट बताओ, पीजीटी का रेट बताओ, एफआरओ का रेट बताओ। जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे गुंडे थे और यहाँ पे स्टूडेंट है, उनको शर्म आनी चाहिए। वहाँ भी स्टूडेंट थे, यहाँ भी स्टूडेंट थे। हम लोग वाटर कैनन से डरने वाले स्टूडेंट नहीं है, हम लोग वाटर न टीयर गैस से डरने वाले स्टूडेंट हैं। हम लोग इस देश का नौजवान, इस देश का भविष्य है हम लोग। क्या हुआ है? ढकल दिया पुलिस लोग और मार रहा था। विधानसभा बहुत दूर नहीं है, सरकार बहुत दूर नहीं है, सत्ता का सिंहासन बहुत दूर नहीं है। हल्ला बोल, बैरिकेड हल्ला बोल रहे, हल्ला बोल। बैरिकेड खोल दिया, छात्रों ने तोड़ दिया बैरिकेड को। इतना मजबूत बैरिकेड लगाया था सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने, बच्चों ने, ये युवाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया है और चल रहे हैं विधानसभा की ओर बढ़ चुके हैं। पुलिस जो है यहाँ पे खड़ी रही लेकिन छात्रों को रोक नहीं पाई और छात्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ से विधानसभा मुश्किल से बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 किलोमीटर है, लेकिन अभी भी छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप नीचे देखिए, ये टूटे हुए बैरिकेड्स हैं तो, और इसी बैरिकेड से वो तोड़ करके स्टूडेंट्स जो है आगे की तरफ बढ़ चुके हैं विधानसभा की तरफ। ये विधानसभा के रूट पे हैं हम लोग। छात्रों का जो जोश है इतना हाई है कि प्रशासन रोक नहीं पा रहा है उनको, और एक एक करके अब ये चौथा बैरिकेड है जिसे छात्रों ने पार किया है। टोटल 6 बैरिकेड्स थे, जिसमें से 3 बैरिकेड्स को पुलिस वालों ने जाने दिया था, लेकिन ये चौथा बैरिकेड था जहाँ पे रोक दिया गया, बहुत देर तक के लिए रोक दिया गया। छात्रों ने सारा बैरिकेड एक एक करके खोल दिया, तोड़ दिया और आगे निकल आए हैं। तो ये स्टूडेंट्स यूनिटी, छात्र एकता का एक एग्जाम्पल है जो कि हेमंत सोरेन को देखने को मिल रहा है। किसी भी सरकार या प्रशासन को ये लगता है कि वो सत्ता में है, स्टूडेंट्स क्या ही कर लेंगे, उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो 4-4 बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल सकते हैं और वो आगे निकल रहे हैं। हर सरकार को, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए कि अब आपके युवा नारे, वादे ये सब नहीं चाहते हैं, काम चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, उसमें सुधार चाहते हैं। इधर आना, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ढकल दिया पुलिस लोग। क्या धक्का दिया है? हाँ, और मार रहा था। क्यों? क्या किया? ऐसे ही इन्होंने चला दिया स्टूडेंट्स को, ऐसे धक्का दे दिया? हाँ, और खान दिया तो पुलिस लोग। ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना आपको? नहीं। क्या उम्र है आपकी? 18। और आपके साथ ये देखिए, ये जो है ये लास्ट बैरिकेडिंग है विधानसभा के लिए और रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूरी तैयारी के साथ खड़ी हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने इनको ढकेल दिया, ऐसे गिरा दिया। आप देखिए, विधानसभा से पहले ही छात्रों को रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग आप देखिए, बैरिकेडिंग के ऊपर भी छात्र हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो भी पूरी तैयारी के साथ है। वाटर कैनन आपको नजर आ रहा होगा, वाटर कैनन देखिए, दूसरी तरफ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रही होंगी और यहाँ बैरिकेडिंग पे छात्र नजर आ रहे होंगे। ये छात्र हैं जो कि विधानसभा के बिल्कुल पास अब पहुंचने वाले हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पे इनको फाइनल हॉल्ट दे दिया गया है कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन छात्र हैं, छात्र कह रहे हैं हम यहीं बैठ जाएंगे, आगे नहीं जाने देंगे। तो कुछ छात्र जो हैं वो ऊपर चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैयारी पूरी कर चुकी हैं कि अगर इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन की ज़रूरत पड़ी तो वाटर कैनन भी चलाया जाएगा। वाटर कैनन आपको सामने नज़र आ रहा है तस्वीरों में। छात्र जो है वो भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं। मामला आर और पार का हो चुका है, क्वाइट लिटरली। एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस है, सरकार है और ये आर पार की आज लड़ाई है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि वाटर कैनन का भी पैसा खा गए हैं, खराब लाए हैं। आप ही लोग बोल रहे थे ना अभी, क्यों कह रहे हैं कि खराब वाटर कैनन है? क्योंकि यहाँ सरकार खराब है तो वाटर कैन खराब कैसे नहीं होगा? बारिश का मजा लेना है। और इधर नहीं पढ़ना है, पानी से डर नहीं लगता है, पेपर लीक से डर लगता है। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी का तो आभारी हैं हम लोग कि इस गर्मी में पानी का व्यवस्था कर दिए। कुछ लोग बोतल में भी भर के लेके आए। बहुत स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं, पानी बरसा रहे, मगर इधर ही बरसाइए ना, इधर गर्मी लग रहा है, नहीं आया इधर नहीं बरस रहा, फिर दिक्कत वाली बात। नाइंसाफी हम लोग के साथ, डिस्क्रिमिनेशन। खाली करना होगा आज। अब ये देखिए, ये बैरिकेडिंग
एक एक करके तोड़ते हुए बच्चे निकाल के लेके आ रहे स्टूडेंट्स। पानी भी सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, ये भी उसी कंपनी को दे दिया गया लगता है। लग रहा है। अब देखिए इधर हम लोग, उधर चल रहा है पानी, इधर बच्चे कह रहे हैं कि इधर भी चलाइए। 300 किलोमीटर दूर से आए हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। स्टूडेंट्स हैं जो वो अभी बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि ऐसा नहीं चाहते हैं, जो कि रोक रहे हैं। अब छात्र उग्र रूप लेते हुए दिख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस सामने खड़ी हैं जो कि रोक रही हैं ऐसा करने से, लेकिन स्टूडेंट्स भी अभी नहीं मान रहे हैं। प्रशासन की लगाई कटीली तारों के बीच से अब छात्र आगे बढ़ रहे हैं। एक बैरिकेडिंग में तोड़ चुके हैं, ये बैरिकेडिंग है, यहाँ पे कटीली तारें लगी हुई हैं, लेकिन छात्रों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। विधानसभा पहुँचने वाले हैं हम लोग, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर। तो अब देखना है कि प्रशासन किस तरह से ऐसे निष्पक्ष होके बोलते रहिए, करते रहिए। वो वीडियो आपका सच में बहुत मुझे पसंद आया। थैंक यू सो मच मैम। कि जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे गुंडे थे और यहाँ पे स्टूडेंट है, उनको शर्म आनी चाहिए। वहाँ भी स्टूडेंट थे, यहाँ भी स्टूडेंट थे। यहाँ भी सरकार की पुलिस के हाथ में डंडे थे, वहाँ भी डंडे थे। वो हम 2 लाख थे, वो 20,000 थे। ये जो वहाँ नहीं गए, कुछ लोग के भड़काने की वजह से या अंधभक्त की वजह से आज कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है। दोनों जगह स्टूडेंट थे और कौन कहता है कि अगेंस्ट नारे लगे हैं? किसने बोला, किसने देखा? हम वहाँ पे जाके शुरू से थे, सब भारत हित के नारे लगे थे क्योंकि हम गांधी के पथ पे वहाँ पे थी जंतर मंतर। जी बिल्कुल। वहाँ पे जब आप थी तो के तरीके से मार की है हमारे ऊपर, ये तो बहुत सोचने वाली बात आप है। जब वहाँ पे थी तब दहशतगर्द थी, यहाँ पे आ गई स्टूडेंट हो गई है, ऐसा चेंज क्यों हो गया? वो भी मानव थे, वो भी स्टूडेंट थे, यहाँ भी स्टूडेंट है। तो मैं तो कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन बहकावे वाले बयानबाजी से मत आइए, अपनी आंखें खोलिए और खुद को जब तक नहीं देखते हैं आप, इन फेसबुक या ज्ञान से आप मत जज कीजिए कि वहाँ पे कौन थे और यहाँ पे कौन थे। हम फूल लेके गए थे, वो डंडे लेके, कील के डंडे और पत्थर लेके आए थे। बहुत शर्म की बात है, दिल्ली पुलिस के लिए शेम। देखिए ये युवा हैं जो कह रहे हैं कि स्टूडेंट हम भी हैं, स्टूडेंट जंतर मंतर वाले भी थे। एक तो ये पैरेलल ड्रॉ करना ही क्यों है? ये देखिए बैरिकेडिंग लगी है नुकीले तारों के साथ, जिनको गिरा करके छात्र आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके स्टूडेंट जो हैं, ये चौथा 5वां बैरिकेड है जो कि इसको पार करके आगे निकल चुके हैं। विधानसभा बहुत दूर नहीं है, सरकार बहुत दूर नहीं है, सत्ता का सिंहासन बहुत दूर नहीं है। स्टूडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, सरकारें भी डरी हुई हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा, हेमंत सोरेन ने, कि इस नंबर में लोग आगे आ जाएंगे। इस नंबर, इतना बड़ा नंबर है ये, आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जहां देखो दूर दूर तक केवल स्टूडेंट्स ही नजर आ रहे हैं, छात्र नजर आ रहे हैं। और इसमें केवल रांची के नहीं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह के लोग मुझे मिल गए हैं। सरकार की हालत तो खराब हो रही है, ये मुझे भी नजर आ रहा है, इसीलिए बच्चों को रोक भी नहीं रहे, स्टूडेंट्स को नहीं रोक रहे हैं। यहाँ पे अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, फाइनल बैरिकेडिंग भी दिखा रहे हैं। आप देखिए वो कटीले नुकीले तार लगे हुए हैं, एक और बैरिकेडिंग ये आ गई है। एक एक करके बैरिकेडिंग क्रॉस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि फाइनल बैरिकेडिंग से कैसे रोका जाएगा स्टूडेंट्स को। अभी तक तो पुलिस ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी तरह की बदतमीजी, बेहूदगी कुछ नहीं किया बच्चों के साथ, उन्हें जाने दिया है, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने दे रहे। स्टूडेंट्स जो है कि करके अपना बैरिकेडिंग तोड़ते हुए निकल रहे हैं, पुलिस वाले अभी तक जाने दे रहे हैं। बहुत गर्मी लग रहा है, हम बहुत दूर से आए हुए हैं, 100 किलोमीटर चल के आए हुए लातेहार से। तो हम पूछ रहे हैं कि बहुत गर्मी लग रहा है, आगे वाटर कैनन वगैरह का व्यवस्था है कि नहीं? वो पूछ रहे भैया लाठी तो नहीं मारिएगा ना? हम पूछ रहे हैं कि लाठी उठी नहीं चलाइएगा। झारखंड का बच्चा है, भोला भाला है, झारखंड के लिए लड़ रहा है, यहाँ के नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा तो भैया आप कुछ जवाब दिए इन लोगों को, पूछ रहे हैं आपसे। और कोई टीयर गैस वैस का व्यवस्था सब है? कोई आदेश नहीं है, जब तक आदेश थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसा आदेश होता है हम लोग आदेश का पालन करते हैं भाई। ये पहले कह रहे जैसा आदेश होगा वो कर देंगे। अच्छा, 70% पुलिस तो देवघर में है, उम्मीद है कि वैसा कोई आदेश है नहीं अभी तक। हम लोग भी साथ में हैं। 70% पुलिस देवघर में है वो। तो ये लोग एक नारा लगा रहे हैं, हेमंत सोरेन रेट बताओ, नौकरी मिल जाएगी। रेट बताओ, रेट बताओ, रेट बताओ, हेमंत सोरेन रेट बताओ, जेपीएससी का रेट बताओ, जेएसएससी का रेट बताओ, पीजीटी का रेट बताओ, एफआरओ का रेट बताओ। हम लोग क्लियर रेट लिखिए, एक चार्ट बनाइए, उसमें रेट बताइए
कि 50 लाख 60 लाख हम लोग कहीं से जुगाड़ करेंगे, जमीन बेचेंगे और हम लोग भी नौकरी लेंगे। ये मार्च चल रहा है। छात्र जो हैं पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। हजारों की भीड़ है, संख्या बहुत बड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी एक साथ लेकिन साथ साथ चले जा रही हैं। बीच बीच में जो युवा हैं वो कुछ मौज मस्ती भी कर ले रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछ रहे हैं सर लाठी तो नहीं चलाइएगा ना, और वो भी बेचारे जवाब दे रहे हैं। तो ये चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सब लोग सर को जरूर बोलिएगा कि निशांत है एक झारखंड, लातेहार, रांची, हम उनका बहुत बड़ा फैन है। क्या काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप तो कर ही रहे हैं। आपका जो वो सरकाज़म वाला जो एपिसोड बनाते हैं ना, हर एपिसोड हम देखते हैं। हाँ, हर एपिसोड हम देखते हैं। अच्छा, तो नीरज झा हमारे यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लाइक भी करते हैं। तो नीरज झा एडिटर इन चीफ हमारे कहीं पे हमारा पीछा नहीं छोड़े, हर जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीरज सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिग फैन बिग फैन बिग फैन। हाँ, तो यहाँ भी हमारे ऊपर प्रेशर वो बनाए हुए हैं, इनडायरेक्टली ही सही, पैसिव तरीके से। तो नीरज सर सुनिए, आपके फैंस जो हैं यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, रांची बताएंगे। हम लोग बता देंगे, आएंगे ही। लेकिन इसके साथ ही मैं बता दूँ कि सरकार जो है, सरकार अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि किसी भी तरीके के कहीं भी बल प्रयोग किया हो, किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी हुई हो, जैसा कि हमने पहले भी देखा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। वो सारी चीज़ें यहाँ हमें नहीं नज़र आ रही हैं। छात्र झंडा लेकर के आगे बढ़े जा रहे हैं, झंडा लिए हुए हैं, अपने पोस्टर्स, बैनर्स, प्लेकार्ड्स लेकर के लोग आए हुए हैं इसमें। और एक यहाँ के क्राउड की मैं खासियत बता देती हूँ। यहाँ की जो क्राउड है वो केवल जेन ज़ी नहीं है, क्योंकि ये वो तैयारियाँ हैं जिसमें कई कई साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे हर उम्र के युवा मौजूद हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी हैं, लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन पास कर चुके लोग हैं, पीजी कर चुके लोग हैं। यानी कि एक डाइवर्स भीड़ है यहाँ पे, जो कि विधानसभा की तरफ बढ़ रही है, अपने सवालों के जवाब मांग रही है, अपने मांगों को पूरा करवाना चाह रही है। तो देखते हैं जब हम विधानसभा के पास पहुँचते हैं तब क्या होता है। भूख हड़ताल पे बैठे हुए देवेंद्र महतो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि मार्च में आए हुए हैं, छात्रों को हौसला दे रहे हैं। तबीयत इनकी ख़राब है, बॉडी पे काफ़ी असर पड़ा है हड़ताल का, अनशन का, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आ गए हैं देवेंद्र महतो। पिछले कई दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक ने इनको पानी पिलाया था, लेकिन अनशन इन्होंने नहीं तोड़ा था। 2 दिन तक ये बिना पानी के रहे। फिर सोनम वांगचुक ने कहा कि आप पानी पीजिए, बाकी आप हड़ताल जारी रखिए। इन्होंने हड़ताल जारी रखा है। लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी देवेंद्र महतो यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में नज़र आ रहे हैं। वोटर कैनन चल गया है, स्टूडेंट्स यहाँ पे नाच रहे हैं वोटर कैनन देख के। स्टूडेंट्स नाच रहे हैं वोटर कैनन देख करके। ये तस्वीरें हैं रांची से। ये छात्र पानी में पानी करके नाच रहे हैं। आप देखिए उधर की तरफ। सरकार ने डराने के लिए वोटर कैनन चलाया। ये कह रहे होली मना रहे हैं। ये बताए ये डरने की जगह नाच क्यों रहे हैं? आप लोग डर नहीं रहे, आप लोग नाच रहे हैं वहाँ पे, बच्चे होली मन रहे हैं। हम लोग का जो स्थिति है सरकार की वजह से है। हम लोग को सच को छुपाया गया, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए नहीं आते हैं। तो देखिए अभी जो है वाटर कैनन चल रहा है, वाटर कैनन चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे नहाते हुए डांस कर रहे हैं। डांस बंद कर दिया गया वाटर कैनन। स्टूडेंट्स नाच रहे हैं, खुशी हो गई है। तो आप ऐसे छात्रों को आप कैसे क्या करेंगे? कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पानी चलाइए ना, गर्मी लग रहा। अभी जब पानी चला तो नाचना शुरू कर दिए हैं। प्रशासन भी हक्का बक्का है कि अरे करना क्या है इनके साथ। प्रशासन के लगाए कटीले नुकीले तारों वाले बैरिकेड को छात्र तोड़ रहे हैं। एक तरफ से छात्र तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इन छात्रों को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बैरिकेडिंग जो है तोड़ा जा रहा है। छात्र लगातार एक एक करके बैरिकेडिंग तोड़ते जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे हट रही हैं, पुलिस वाले पीछे हट रहे हैं। ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, नुकीले तारों वाले हैं, उनको भी तोड़ते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। छात्र जो है यहाँ पे हैं, ये बताइए आखिरी बैरिकेड है, क्या लगता है पुलिस जाने देती है या फिर छात्र खुद ही बैरिकेड तोड़ के चले जाएंगे? नहीं, हमें लगता है, देखिए हम लोग तो आतंकवादी है नहीं, इसी देश के बच्चे हैं, इसी झारखंड के बच्चे हैं। हम लोग तो कोई आतंकवादी नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो इस सरकार वाटर कैनन और टीयर गैस से हम लोग छात्र को डराना चाह रही है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को कि इस देश का छात्र अब डरने वाला किसी से नहीं, अपने हक के लिए लड़ाई मांगेगा, हक के लिए मांगेगा लड़ाई।
पता जब हम लोग को घर से पैसा मिलता है ना, कितना ही पैसा मिले, 5,000 6,000, हम लोग 2,800 रूम रेंट देते हैं, 2,200 रुपये खाना का देते हैं, जितना ही पैसा बचता है ना, हम लोग पहले एग्जाम देने जाते हैं तो घर से पैसा मांगते हैं 500 या 600 जो भी भाड़ा। जब घर से पैसा मांगते हैं तो माँ बाप पूछता क्या है पता, बेटा कब तक होगा, कितना टाइम लगेगा। इस बात को सुन करके आँख में आंसू आ जाता, पूरा इमोशनल एकदम कि कब तक कितना टाइम लगेगा। और जब एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ पेपर बेच दे रहा है, लिखो। तो इसी बात पे हम सरकार को, हम 11 रुपया में पेपर खरीदना चाहते हैं। 11 रुपया में दे करके, आज हेमंत सोरेन का बर्थडे भी है, शगुन के रूप में हम 11 रुपया उसको देना चाहते हैं। 11 रुपये मेरा एक्सेप्ट कीजिए और जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे सबको हक का न्याय दीजिए, सबको दीजिए हक। नहीं तो इस बार हम लोग वाटर कहने से डरने वाले स्टूडेंट नहीं है, हम लोग वाटर न टीयर गैस से डरने वाले स्टूडेंट हैं। हम लोग इस देश का नौजवान, इस देश का भविष्य है। हम लोग बैरिकेडिंग को भी तोड़ करके आगे निकलेंगे और हक का लड़ाई अपने लिए लड़ते रहेंगे और सभी छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी तक 5 बैरिकेड टूट चुके हैं। ये छठा बैरिकेड है, ये लास्ट बैरिकेड है। इस बैरिकेड के पार बैठे हुए हैं नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, क्योंकि इस बैरिकेड के पार है विधानसभा और यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश चल रही है सरकार की, प्रशासन की। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि जो 5 बैरिकेड तोड़ चुके हैं वो छठा भी तोड़ देंगे। वाटर कैनन भी चला है, धक्का मुक्की भी हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स रुक नहीं रहे हैं। सुबह से ही ये स्टूडेंट्स चले जा रहे हैं, लगभग 4 घंटे हो चुके हैं इनको चलते हुए। ये अभी भी यहाँ पे हैं और ये लग रहा है कि विधानसभा पहुँच करके ही मानेंगे, क्योंकि जोश आप देखिए, ये जोश है इन छात्रों का, ये जोश है युवाओं का। आप देखिए बैरिकेड्स पे, जो आखिरी बैरिकेड्स है वहाँ पे भी लोग चढ़ गए हैं। ये स्टूडेंट्स हैं जो बातचीत से मामला हल करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने बात सुनी नहीं। सरकार ने बात की भी तो सारी मांगे मानी नहीं। अब मांगे मान सकते थे। अभी ये मामला सीबीआई की जांच पे अटका हुआ है, जो कि स्टूडेंट चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सरकार जो है सीआईडी से जांच करवा रही है, जिसकी जांच पे स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार जांच हुई है, नतीजा कुछ नहीं निकला है, हल कुछ नहीं निकला है। तो अब जो सरकार से आर पार की लड़ाई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो विधानसभा पहुँचने वाले हैं। ये आखिरी बैरिकेड है, अगर ये टूटता है तो ये छात्र सीधे विधानसभा पहुँच जाएंगे। कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, रांची।